अध्याय 10 पादपों में जैव प्रक्रम प्रश्न उत्तर कक्षा 7 विषय विज्ञान किताब जिज्ञासा। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1 निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। पहला, कच्चा माल, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, श्वसन ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दूसरी विशेषता उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज और ऑक्सीजन, श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। तीसरा शब्द समीकरण, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित आवश्यक। श्वसन, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। महत्व, पौधों में भोजन का निर्माण करता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है। श्वसन, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करता है। इस ऊर्जा का उपयोग पौधे वृद्धि, विकास और अन्य जैव प्रक्रियाओं में करते हैं। प्रश्न 2, ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव विलुप्त हो गए हैं। सजीवों पर इसका क्या प्रभाव होगा? उत्तर, यदि पृथ्वी से प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव विलुप्त हो जाएं, तो पौधों द्वारा भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण बंद हो जाएगा। पौधे भोजन श्रृंखला के प्रमुख उत्पादक हैं। उनके ना होने पर शाकाहारी जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। शाकाहारी जीवों के समाप्त होने पर मांसाहारी जीवों को भी भोजन नहीं मिलेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। मनुष्यों सहित अधिकतर जीवों के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा। अतः प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर भोजन, ऑक्सीजन और जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 3, आलू का एक टुकड़ा आयोडीन विलयन से परीक्षण करने पर मंड की उपस्थिति दर्शाता है। आलू में मंड कहाँ से आता है? पौधे में भोजन का संश्लेषण कहाँ पर होता है और यह आलू तक कैसे पहुँचता है? उत्तर, पौधे में भोजन का संश्लेषण मुख्य रूप से हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज बनाती हैं। पत्तियों में बना भोजन पोषवाह या फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। यह भोजन आलू के भूमिगत तने तक भी पहुंचता है। आलू में यह भोजन मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है, इसलिए आलू पर आयोडीन विलयन डालने से उसका रंग नीला काला हो जाता है। विशेष बात, आलू जड़ नहीं बल्कि एक रूपांतरित भूमिगत तना है। प्रश्न 4, क्या पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाती हैं? इसका औचित्य बताइए। उत्तर, हाँ, पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाती है। इसके कारण पत्ती का अधिक क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है। पर्णहरित अधिक मात्रा में प्रकाश ग्रहण कर सकता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सरलता से अंदर प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण में बनी ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है। पत्ती की पतली संरचना के कारण गैसों का विनिमय आसानी से होता है। अतः चौड़ी और सपाट पत्ती अधिक प्रकाश प्राप्त करके भोजन निर्माण को प्रभावी बनाती है। प्रश्न 5, एक्स वाई के उपयोग द्वारा विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड Z और ऊर्जा निर्मुक्त करती है। एक्स और वाई मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Z प्लस ऊर्जा। एक्स, वाई और Z प्रक्रिया के तीन भिन्न घटक हैं। एक्स, वाई और Z किन्हें प्रदर्शित करते हैं? उत्तर, यह समीकरण श्वसन की प्रक्रिया को दर्शाता है। एक्स क्या है? एक्स है ग्लूकोज और वाई है ऑक्सीजन और Z है जल। अतः पूरा शब्द समीकरण होगा ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। प्रश्न 6, कृष्णा ने दो गमलों में लगे समान आमाप के दो पौधों से एक प्रयोग का व्यवस्थापन किया। उसने उनमें से एक गमले को सूर्य के प्रकाश में रखा और दूसरे को एक अंधेरे कमरे में रखा, जैसा कि चित्र 10.10 में दर्शाया गया है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इस प्रयोग के द्वारा वह किसकी जांच कर रही है? उत्तर, इस प्रयोग द्वारा वह यह जांच कर रही है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण और मंड के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ये है सूर्य के प्रकाश में, ये है पूर्णतः अंधकार में। दूसरा, दोनों स्थितियों में पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा हरा, स्वस्थ और अच्छी वृद्धि वाला दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में रखा पौधा पीला, कमजोर और अंधेरे कमरे में रखा पौधा पीला, कमजोर और कम स्वस्थ दिखाई देता है। अंधेरे में पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, इसलिए उसमें भोजन का पर्याप्त निर्माण नहीं होता। तीसरा, आपके अनुसार किस पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी? उत्तर, सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति की पुष्टि करेंगी। आयोडीन परीक्षण करने पर इस पौधे की पत्तियां नीली काली हो जाएंगी। अंधेरे में रखे पौधे की पत्तियों में नया मंड नहीं बनेगा, इसलिए वे नीली काली नहीं होंगी। प्रश्न 7, वाणी का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। उसने अपने विचार की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए चित्र 10.11 में दर्शाए गए अनुसार एक प्रयोग का व्यवस्थापन किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र 10.11 की स्थितियां हैं: पौधा का सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपस्थित, यहाँ पर। पौधा खा सूर्य का प्रकाश उपस्थित, कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित, जैसे कि यहाँ पे। पौधा ग अंधकार परंतु कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित, ग। पौधा घ अंधकार और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपस्थित, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब पहला पूछा गया है, उपयुक्त व्यवस्थापनों के किन पौधों में मंड बनेगा? उत्तर, केवल पौधे क में मंड बनेगा, क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपलब्ध हैं, इस वाले में बनेगा। दूसरा, उपयुक्त व्यवस्थापनों के किन पौधों में मंड नहीं बनेगा? उत्तर, पौधों ख, ग और घ में मंड नहीं बनेगा, इसमें, इसमें और इसमें नहीं बनेगा। पौधे ख को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं है, पौधे ग को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं है, और पौधे घ को ना सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है और ना कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, उपयुक्त व्यवस्थापनों के किन पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी? उत्तर, केवल पौधे क में प्रकाश संश्लेषण होगा और ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, इस वाले में। चौथा, उपयुक्त व्यवस्थापन के किस पौधे में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी? उत्तर, पौधों ख, ग और घ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए उनमें ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी। प्रश्न 8, अनन्या ने 4 परखनलियां ली और प्रत्येक परखनली को पानी से 3/4 भर लिया। उसने उन्हें क, ख, ग, घ नामांकित किया। चित्र 10.12। परख नली क में उसने एक घोंगे को रखा, परख नली ख में उसने एक जलीय पौधे को रखा, परख नली ग में उसने घोंगे और पौधे दोनों को रखा, परख नली घ में केवल जल रखा। यह है चित्र क, जल और घोंगा दोनों, ख जल और जलीय पौधा, ग जल भी है, घोंगा भी है और जलीय पौधा भी है, और घ में सिर्फ जल है। अनन्या ने सभी परखनलियों में कार्बन डाइऑक्साइड सूचक डाला। उसने जल के आरंभिक रंग को अभिलेखित किया और 2 से 3 घंटे बाद पुनः देखा कि क्या परखनलियों के रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। आपके विचार से वह क्या पता करना चाहती है? उसे कैसे पता लगेगा कि वह सही है? उत्तर, अनन्या यह पता करना चाहती है कि घोंगे के श्वसन और जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण का पानी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि परख नलियों को प्रकाश में रखा जाए तो संभावित परिणाम होंगे: परख नली का जल और घोंगा, ये वाला। घोंगा श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इसलिए पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और सूचक का रंग बदलेगा। परख नली ख जल और जलीय पौधा, ये वाला। जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा, इसलिए पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और सूचक का रंग उसके अनुसार बदलेगा। परख नली ग, ये वाला। जल, घोंगा और जलीय पौधा।
घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधा प्रकाश संश्लेषण में करेगा। पौधे द्वारा निर्मुक्त ऑक्सीजन का उपयोग घोंघा श्वसन में कर सकता है। इसलिए इस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगभग संतुलित रह सकता है और रंग में बहुत कम या कोई परिवर्तन नहीं होगा। परखनली घ केवल जल, इसमें कोई जीव नहीं है, इसलिए यह नियंत्रण परखनली है। इसके रंग में सामान्यतः कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अनन्या सूचक के अंतिम रंग की तुलना उसके आरंभिक रंग और नियंत्रण परखनली घ से करेगी। यदि परिणाम ऊपर बताए गए अनुसार आते हैं तो उसका निष्कर्ष सही होगा। प्रश्न 9, पौधों में जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है या ठंडी स्थिति में? इसके अवलोकन के लिए एक प्रयोग अभिकल्पित कीजिए। उत्तर, सामान्यतः गर्म स्थिति में पौधों में जल का परिवहन अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि गर्मी में पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आवश्यक सामग्री: समान आकार की 2 ताजी टहनियाँ जिन पर सफेद फूल हों, 2 समान ग्लास, समान मात्रा में जल, लाल स्याही, मापक पट्टी। प्रयोग की विधि: पहला, दोनों गिलासों को क और ख नाम दीजिए। दोनों में बराबर मात्रा में पानी और लाल स्याही की समान बूंदें डालिए। समान पौधे की एक जैसी 2 टहनियों के तनों को तिरछा काटिए। प्रत्येक गिलास में एक एक टहनी रखिए। गिलास क को सामान्य गर्म स्थान पर रखिए। गिलास खा को ठंडे स्थान पर रखिए। दोनों को समान समय तक रहने दीजिए। निश्चित समय बाद तने में लाल रंग के ऊपर चढ़ने की दूरी तथा फलों और पत्तियों में आए रंग की तुलना कीजिए। अवलोकन: गर्म स्थान पर रखी टहनी के तने, पत्तियों और फूलों में लाल रंग जल्दी और अधिक ऊपर तक दिखाई देगा। निष्कर्ष: गर्म स्थिति में जल परिवहन ठंडी स्थिति की तुलना में अधिक तीव्र होता है। प्रयोग में दोनों टहनियों का आकार, पानी की मात्रा, स्याही की मात्रा और अवलोकन का समय समान रखना चाहिए। प्रश्न 10, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा को भोजन में संचित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। श्वसन में पौधे और अन्य जीव ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में बनी ऑक्सीजन का उपयोग जीव श्वसन में करते हैं। श्वसन में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन उपलब्ध कराता है। श्वसन भोजन से आवश्यक ऊर्जा निर्मुक्त करता है। दोनों प्रक्रियाएं वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। अतः प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पृथ्वी पर भोजन, ऊर्जा, गैसों के संतुलन और जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 10 पादपों में जैव प्रक्रम के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हम इस अध्याय के नोट्स और सारांश पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।